हाँ, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो कंप्लीट लर्न कर लिया तो ये अपना आज सेकंड वीडियो है। फिजिक्स साथ के साथ पढ़नी पड़ेगी आपको अगर फुल मार्क्स चाहिए तो। एक नंबर तैयारी होने वाली है अपने यहाँ पर। फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, बायोलॉजी चल रही है, ठीक है, एसएसटी चल रही है, इंग्लिश ग्रामर चल रही है। साथ के साथ पढ़ो, सारे सब्जेक्ट हर दिन में कवर करो, चाहे एक घंटा ही पढ़ो लेकिन पढ़ो, ठीक है। जल्दी टाइम टेबल का वीडियो आ जाएगा, उसको फॉलो करना। अब इसकी मैं अगर बात करूँ आज के वीडियो की, तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने क्वेश्चन लिखा है और उस पूरे प्रोसेस को समझना। पहले थ्योरी तैयार करेंगे, फिर इनसे न्यूमेरिकल तैयार करेंगे, मतलब आंकिक प्रश्न मैथ्स की तरह। क्वेश्चन है डिफाइन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों को अलग अलग डेफिनेशन देनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को अपन को परिभाषित करना है, यानी कि विद्युत विभवांतर और विद्युत विभव। हालांकि इंग्लिश में ये शब्द बाद में, ये पहले है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब विद्युत विभव, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब विद्युत विभवांतर। इन दोनों को परिभाषित अपन को करना है। लेकिन मैंने इसको परिभाषित किया फॉर्मूले के साथ, और इसका फॉर्मूला मैंने लिखा नहीं है, मैं समझाऊंगा। पहले मेरी बात को समझना। पोटेंशियल डिफरेंस का शॉर्ट भाषा में अगर इजी लैंग्वेज में सिखाना चाहो ना, तो कोई दो पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, कोई दो बिंदु सपोज ए और बी अपन ने माने, इनके यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दोनों के बीच के अंतर को, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक किए गए कार्य के डिफरेंस को, अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये सिंपल भाषा में तो ये है, दो बिंदुओं के बीच के अंतर, समझ पा रहे हो, उनके बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि वर्क डन इन टेकिंग यूनिट पॉजिटिव, ये अगर नहीं दिख रहा तो सही कर लेना, यूनिट पॉजिटिव है ये, टेकिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, in an electric circuit is equal to the potential difference between the two points। बस ये इसकी एक्यूरेट डेफिनेशन है। पहले ये हेडिंग लगानी है, फिर ये लिखना है। मतलब कि विद्युत विभवांतर लिख दिया, फिर किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया काम, कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाएंगे अपन तो उसमें काम होगा, तो वो काम ही एक विद्युत विभवांतर कहलाता है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, या फिर उसके बराबर काम होता है। अब समझना, फिर मैंने लिया इसका एग्जाम्पल। देखो ये लैंग्वेज का स्टैंडर्ड देखो आप, पहले डेफिनेशन फिर एग्जाम्पल, एक्यूरेट मार्क्स मिलेंगे। अब एग्जाम्पल मैंने लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस सपोज अपने दो पॉइंट के बीच में निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यानी कि बिंदु ए और बी के मध्य विभवांतर अगर निकालना हो अपन को, इन दोनों के मध्य, तो कैसे निकालेंगे? देखो पहली बात v, ये मैंने v क्यों यूज़ किया, ध्यान रखना, v से विभवांतर को, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को v से दिखाया जाता है। विभवांतर को किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल V से। हालांकि वोल्टमीटर को भी v से दिखाया जाता है। इस वोल्टमीटर क्या, इसका SI यूनिट है, इसका SI मात्रक है। इसका मात्रक क्या है? वोल्टमीटर। कहीं साइड में लिख लेना, इसका मात्रक भी लिखने लगे याद, मात्रक, मात्रक बराबर वोल्टमीटर, वोल्टमीटर, ठीक है। SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा आपका वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर को भी V से ही दिखाया जाता है। वो कोई बड़ी बात नहीं है, V दिखाओ और पोटेंशियल डिफरेंस को भी V से दिखाया जाता है। चलो ये कॉमन सेंस की बात थी। डेफिनेशन पे आते हैं अपन वापस एग्जांपल में। हाँ, तो ध्यान रखना, दो बिंदु ये लिए अपन ने सपोज A और B, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब अंतर और अंतर का मतलब माइनस, माइनस का साइन लगाते हैं, इक्वल्स टू कितना काम किया गया, वर्क डन, किया गया कार्य, और कार्य को दिखाते हैं आपको पता है W से। कार्य को किससे दिखाएंगे? W से। आवेश को किससे दिखाते हैं? पिछले वीडियो में बता दिया था, Q से। मतलब चार्ज को Q से दिखाते हैं, वर्क डन को W से दिखाते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन गया? एग्जाम में न्यूमेरिकल करने का लिए आएगा, न्यूमेरिकल का मतलब मैथ्स की तरह अंकिक प्रश्न आएगा, उसको किस फॉर्मूले से करना है, वो आपको क्या देगा? वो आपको W की वैल्यू देगा, वो आपको Q की वैल्यू देगा, और कहेगा इसको सॉल्व करो। क्या करो? विभवांतर निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा? VA माइनस VB इक्वल्स टू W अपॉन Q, जितना जितना दे रखा है वो रखिए आंसर। ये वेरी इजी है, बात समझ में आ गई? मतलब ये इसका एक सूत्र है, फॉर्मूला है, ठीक है। किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का। अभी इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा, पहले थ्योरी फिर न्यूमेरिकल। इसका आंसर तो इतना ही है, इस क्वेश्चन का आंसर इतना लिखना है, लेकिन अलग से न्यूमेरिकल आएगा, तब आपको सारी बात दिमाग में फिट हो जाएगी।
एक छोटी सी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन समझने के लिए सबसे मुश्किल यही है, ध्यान से समझना पड़ेगा। विद्युत विभव, इसी का आंसर है। दो बातें पूछी थी ना इसने, इसलिए किसी बिंदु पर विद्युत विभव अनंत से एकांक धन आवेश को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। बिल्कुल दोनों लगभग सेम है। सेम ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, अनंत से। इसमें तो था दोनों के बीच का अंतर, इसने कहा किसी एक पॉइंट से। अब यहाँ ध्यान रखना, और एक वर्ड यूज किया इसने, इन्फिनिटी, अनंत, अनंत से एकांक। और इसलिए मैंने फॉर्मूला पहले से नहीं लिखा था, अब समझाऊंगा। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो यहाँ अपन एक स्पेस ढूंढते हैं, थोड़ी सी जगह चाहिए अपन को, ये ले लेते हैं। अब सुनना कि इसने कहा कोई एक पॉइंट हम सपोज लेंगे ए और बी, दो पॉइंट है, और एक पॉइंट से कहा इसने, अब सपोज अपन बी को मान लिया अनंत। वापस समझना, इसने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी कि किसी बिंदु पर मतलब कोई एक पॉइंट पर विद्युत विभव अनंत से धनावेश को लाने पर। तो अब सुनना, किसी एक को अनंत मानना पड़ेगा, इन्फिनिटी, ए बी में से किसी एक को मान लो। और ए सपोज अपन ने ए को ए रख लिया, ये एक ए पॉइंट है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, वी ए माइनस, समझना पहले, वी इन्फिनिटी इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि किया गया कार्य अपॉन आवेश। सेम टू सेम फॉर्मूले दोनों वही है, लेकिन जो इन्फिनिटी होता है हमेशा ध्यान रखना, इन्फिनिटी यानी कि अनंत की वैल्यू 0 होती है विद्युत विभव में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये अनंत का साइन, इन्फिनिटी का साइन ऐसे वाला, ये इन्फिनिटी का साइन है। इन्फिनिटी मतलब 0। अगर इन्फिनिटी 0 हो गया तो फॉर्मूला क्या बन गया पीछे इसका, तो ये तो मतलब इसका मतलब ये कंप्लीट 0 हो गया, तो पीछे तो सिर्फ वी ए बचा ना, तो वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या बन गया, वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। बात समझ में आ गई क्या? मतलब कोई दो पॉइंट फिर से लेने हैं, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, दिमाग में फिट करना, फिजिक्स है ये। क्या किया, कोई दो पॉइंट, हालांकि इसने एक पॉइंट की बात की थी, लेकिन एक पॉइंट इन्फिनिटी, तो प्रोसेस कैसे चलेगा, फॉर्मूला में सीधा लिखवाते तो बात समझ में नहीं आती। ये ए पॉइंट और इन्फिनिटी से किसी बिंदु को लाना है, इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा 0 होती है, इन्फिनिटी की वैल्यू हमेशा इसमें 0 लेके चलना है। तो ये हो गया 0, तो पीछे क्या बचा, वी ए, तो वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू फॉर्मूला हो गया। अब इसने एक पॉइंट की बात की थी, इसने दो पॉइंट की बात की थी, दो पॉइंट के बीच का अंतर, इसने एक ही पॉइंट की बात की थी, और वो एक पॉइंट ए है। मेरी बात समझ में आ गई? एक पॉइंट मतलब ए, एक बिंदु। अगर वो दोनों बिंदु की बात करता जैसे इसमें की थी, तो वो फॉर्मूला बन जाता। अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, हम ए को इन्फिनिटी मानेंगे, तो ए को इन्फिनिटी मान लो, तो वी बी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो हालांकि डेफिनेशन ही मैंने इसके अंदर, चाहो तो वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, इतना सा फॉर्मूला यहाँ पर और जोड़ देना, इंग्लिश वाले भी यहाँ पर एक छोटी सी बात, वी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये चीज़ तो समझाने के लिए थी, इसकी ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ गई क्या? अब एक नीचे मैंने लिखा है नोट, सीधा सीधा एग्जाम में आता है 1 मार्क्स में, क्या कि विभवांतर का मापन जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसका क्या नाम है, वोल्टमीटर। मेरी बात सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस को जिस औजार से, जिस इक्विपमेंट से, जिस यंत्र से मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है, उसका नाम है वोल्टमीटर, वोल्टमीटर। फिर मैंने एक छोटी सी बात लिखी है नीचे, पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम, अपन आगे पढ़ेंगे, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। जब वो डायग्राम बनाएंगे ना अपन, उस डायग्राम में आपको समझाऊंगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर इसको जोड़ा। अब अभी इतना सा लिख के छोड़ना है, ये बात किसी भी आंसर में नहीं लिखनी, ये आपके समझने के लिए है। कहीं साइड में लिख देना पैरेलल कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम, इस आंसर में नहीं लिखना है, इसको कहीं साइड में लिखना है एरो बना के। इसका फिर मुझे आप, जैसे मैं डायग्राम बनाऊंगा आगे, तब मैं इसको जोड़ूंगा, किसको, वोल्ट मीटर को। तब आप सोचोगे अच्छा इसको इसलिए जोड़ा है क्योंकि इसको हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। समझ पा रहे हो, सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं जोड़ा जाता। बात समझ में आ गई?
इसलिए मैंने सिर्फ इतनी सी बात लिख के छोड़ दी है। ये आपको एग्जाम में लिखनी नहीं है, ना ही अभी आंसर में लिखनी है, कहीं साइड में लिख देना, अपने आगे काम आएगी। ठीक है, ओके। हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ आपको पहले ही, आपको 2 पेज का मतलब इधर का ऐसे देखे तो 4 पन्ने आपको छोड़ना है। स्टार्टिंग में छोड़ दो भले ही, लास्ट में कहीं पर भी लिख दो। वहाँ पर अपन को सारे फॉर्मूले लिखने हैं इस चैप्टर के, जितने भी मैं फॉर्मूले लिखाऊंगा ना वो सारे फॉर्मूले और एसआई यूनिट यानी कि मात्रक। तो जो मैं एक तो अपन ने जो फर्स्ट वीडियो किया था इसका पहला वेरी इंपॉर्टेंट था, उसको कहीं पर आपने अगर उतारा हो तो उसके आगे 1-2 पन्ने अगर रह गए हो छोड़ दियो तो ठीक है, वरना आप पीछे लिख लो। उसमें जितने फॉर्मूले लिखे थे अपने 4-5 वो प्लस आज अभी और लिखवा रहा हूँ। कौन सा? एक तो अभी पीछे लिखवाया था अपने पोटेंशियल डिफरेंस का VA माइनस VB इक्वल्स टू W/Q, वो भी फॉर्मूला था, लिख लो। और उसी में एक चीज़ और थी, अभी बात बताई थी मैंने आपको, विभवांतर का मात्रक यानी कि ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर, वो भी आप उस 2 पन्नों में लिख लो। 2 पेज छोड़ो। और अभी उस पन्ने में और लिखो कि वर्क यानी कि कार्य, इसको डिनोट किया जाता है W से, ये भी उसी में लिखो। और इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट ऑफ वर्क यानी कि कार्य का मात्रक, 2 पन्नों के अंदर लिखना है ये वाली बातें। इसका सॉल्यूशन नहीं है, ये अलग से याद करना है। कार्य का मात्रक होता है जूल, ठीक है, लिख लेना कहीं पर, काम आएगा। बहुत आगे सारी चीज़ें मैच कराने वाला हूँ, ये आपको उन 2 पन्नों में उतारनी है वाली बात। वर्क को कार्य W से दिखाया जाता है, उसका SI यूनिट यानी कि कार्य का मात्रक होता है जूल, उन 2 पन्नों में उतारना। अब चलो अपने बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिया है। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि आप थोड़ा हमें टाइम दिया करो उतारने के लिए, तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो ना, वीडियो को रोक लिया करो जब तक, मैं कोई लाइव तो होने की भाग जाऊँगा। आप वीडियो को रोक लिया करो, रोक के उतार के फिर वापस प्ले कर लिया करो, ठीक है। अब जैसे ये एग्जाम्पल है, 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच, 10 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 3 कूलम आवेश को, इसे बोलते हैं न्यूमेरिकल। एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आएगा तब कैसे सोल्व करना, तरीका सीखो। 3 कूलम आवेश को ले जाने में कितना काम करना पड़ेगा या कितना कार्य किया जाता है। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू ट्रांसफर ए चार्ज ऑफ 3 कूलम बिटवीन 2 पॉइंट्स विद पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 यूनिट्स। अब देखो, सबसे पहली बात है, अगर फर्स्ट वीडियो देखा है तो ये वाली बात समझ में आएगी। कैसे? कि इसने एक बात बताई हमें, क्या गिवन है, 10 यूनिट। क्या है 10 यूनिट? हमें दे रखा है पोटेंशियल, वेरी इजी है बहुत, बस समझते रहना। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है विभवांतर, और मैंने आज ही लिखवाया विभवांतर को किससे दिखाते हैं, VA माइनस VB। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। वो हमें दे रखा है 10 यूनिट, 10 इकाई या 10 वोल्ट। ये मैंने यूनिट लिख दिया, वोल्ट करो, यहाँ पर कोई गलती रह गई होगी। 10 वोल्ट्स, 10 वोल्ट सही है, ठीक है, 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट, वोल्ट क्यों लिखा हुआ आया, मैंने आज ही लिखवाया था, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की पहचान है वोल्ट। ऐसा यूनिट को हमेशा उसके आगे लिखा जाता है, मतलब इसका मात्रक होता है वोल्ट, इसलिए लिखा, ठीक है। तो ये हमें 10 दे रखा है। इसके बाद भला हमें दे रखा है कूलम। क्या है वो? चार्ज। चार्ज का मतलब आवेश, ठीक है। और आवेश को किससे दिखाते हैं? Q से। Q हमें दे रखा है 3 कूलम। अब कोई बच्चा C का मतलब पूछेगा ही नहीं, जिसने फर्स्ट वीडियो देखा है वो समझ जाएगा कि आवेश का मात्रक ऐसा यूनिट होता है 3, तो 3 नहीं लिख सकते, 3 कूलम, तो कूलम C लिखना पड़ेगा। पिछला वीडियो तो याद करना ही पड़ेगा 100%, तभी तो मैंने फिजिक्स को गैप दिया बीच में। आराम से वीडियो अपलोड करूँगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जिस दिन समझ लेना इतनी ईजी है कि मैथ्स और ये दोनों एक जैसी हो जाएगी, बहुत ईजी है। तो आवेश हो गया 3 कूलम। अब उसने पूछा वर्क, वर्क मतलब कार्य हमारे पास नहीं है, तो उसको लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब सुनो, अब हम अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ईजी है। पहले थ्योरी लिखवाने के बाद में तो आपके लिए बहुत मुश्किल काम ईजी हो जाएगा। थ्योरी लिखवाने के बाद क्या जानते हैं हम, कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VA माइनस VB इक्वल्स टू होता है W/Q। आज इसी का विभवांतर बराबर W/Q होता है, और VA/VB दे रखा है 10 वोल्ट, तो रख दो 10। W नहीं है, W तो नहीं है, और Q दे रखा है 3 कूलम, 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 10 को 3 से किया, 10 × 3 बराबर W यानी कि 30, और जूल। जूल क्यों लिखा,
क्योंकि वर्क यानी कि W का मात्रक होता है जूल। यही आंसर है, W यानी वर्क बराबर 30 जूल। चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो, थोड़ी सी थ्योरी बन जाएगी अच्छे से। Therefore the work is 30 जूल, JOULE, है ना। अतः कार्य बराबर 30 जूल। है ना इजी? बताओ क्या मुश्किल लगा? अगर आपने मेरी पहले वाली बात अभी सीखी थ्योरी वाली कि ये फॉर्मूला होता है और फॉर्मूला लगा के अप्लाई कर दिया, बस ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। और फिजिक्स में है भी क्या, ये था आपका वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिया मैंने, वो वेरी इजी सॉल्व हो गया। ठीक है, अब एक नोटबुक में हेडिंग लगाओ और मैं इसकी एक टेबल दिखा रहा हूँ आपको, प्रोवाइड करा रहा हूँ। उस टेबल को अच्छे से लर्न करना है, मतलब वो सिंबल आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब भी डायग्राम बनाएंगे, विद्युत परिपथ बनाएंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे, तो बनाएंगे कैसे, इसलिए टेबल लर्न करना। हेडिंग लगाओ, विद्युत परिपथ में उपयोगी उपकरणों के प्रचलित संकेत, यानी कि प्रिवेलिंग सिंबल्स ऑफ यूजफुल इक्विपमेंट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट जब भी बनाएंगे तो ये डायग्राम जितने भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इनके सिंबल के बिना आप लगाओगे कैसे, इसलिए इन सिंबल की प्रैक्टिस करना। ठीक है, जैसे पहला है विद्युत सेल यानी कि बैटरी। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल बोल दो चाहे बैटरी बोल दो, इसका साइन होता है देखो प्लस और फिर उधर माइनस। ध्यान रखना, प्लस वाला सिरा थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद माइनस वाला थोड़ा छोटा है। साइन बिल्कुल एक्यूरेट ऐसा कैसा होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड है की यानी कि प्लग, कुंजी या फिर स्विच। ठीक है, इसका भी साइन होता है बीच में छोटा सा डॉट और दोनों तरफ लाइन और बॉक्स जैसा बना हुआ। ये बिल्कुल एक्यूरेट साइन बनाना है आपको। सिर्फ साइन देखना, आगे जो डायग्राम है ना, जो आपकी बुक में डायग्राम दिख रहे होंगे, आपको डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है। डायग्राम चित्र नहीं बनाने इनके, ठीक है, यानी फिगर नहीं बनाने, सिर्फ ये प्रतीक देखने, सिंबल देखना है, प्रतीक या सिंबल अपन को देखना है। नेक्स्ट है परिवर्ती प्रतिरोध या फिर धारा नियंत्रक। इसका साइन देखो, या तो आप ऐसे छोटा सा ऐसे डॉट बना के फिर एक एरो कट लगा रखा है, या फिर ऊपर से ऐसे एरो बना रखी है, ऊपर से एरो आके ऊपर से आके नीचे आ रहा है, मतलब ये या फिर पहला वाला कोई सा भी एक लाइन कर लेना। ये होता है परिवर्ती प्रतिरोध यानी कि वेरिएबल रेसिस्टेंस, या फिर इसको अपन वेरिएबल रेसिस्टेंस बोल दो चाहे करंट कंट्रोलर बोल दो। ठीक है, चाहे रिसोटेट बोल दो, एक ही बात है। चौथा है वोल्ट मीटर। अभी मैंने कहा था ना वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर जब भी लगाएंगे पैरेलल में तो अपन ऐसा लगाएंगे, बीच में वी लिख देंगे, इधर प्लस और इधर माइनस। ऐसे ही जब एमीटर लगाएंगे, ठीक है, पांचवा एमीटर है, एमीटर को भी बस वी की जगह इसमें ए लिख देंगे, इधर प्लस इधर माइनस। ऐसे ही इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब जब लगाएंगे तो ऐसा साइन बना देंगे एम की तरह, और दोनों तरफ ऐसे दोनों तरफ क्या बोलते हैं, दो डंडियाँ खींच देंगे। तो ये बहुत ईजी है, इसकी थोड़ी सी अच्छे से आप प्रैक्टिस करना, और करनी ही पड़ेगी, बिना देखे बनाना। सिर्फ 6 ही तो साइन है, 6 सिंबल आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये लर्न करते आप कोई सा भी डायग्राम बनाना सीख जाओगे। ठीक है।